हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और जो है स्वस्थ होंगे। आज अपने जो है बोर्ड एग्जाम 2025 का अच्छे से तैयारी करें। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले गए, जो हर साल ये टॉपिक जो है हर साल जो है एक बोर्ड एग्जाम का एक जो है फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। जो पूछता है वो हमारा टॉपिक क्या है? वैद्युत धारिता। या वैद्युत धारिता या तो 3 नंबर पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ देगा वैद्युत धारिता का परिभाषा, मात्रक, बीमा लिखिए या किन बातों पर निर्भर करता है। या फिर ये 5 नंबर में पूछेगा, इतना पूछने के बाद इस पर एक छोटा सा सवाल दे देगा, ये 5 नंबर में बना देगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है तुम्हारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। और अभी तक जो बच्चे नए नए हमसे जुड़ रहे हैं, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, हो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी प्रेस कर दे। ठीक है, और इस सभी सब्जेक्ट का मैं जो है पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और लमसम मैं जो है फिजिक्स का ऑलमोस्ट जो है सभी टॉपिक में पढ़ा रखा हूँ 12th क्लास फिजिक्स का। और 10th का तो रेगुलर चल रही है, 12th का मैं लमसम सभी सब्जेक्ट जो है सही फिजिक्स का सभी टॉपिक लमसम पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जो, और जो भी चाहे वो जाके जो है विजन क्लासेस वी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकता है। हम चलते अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता को हम पहले बेसिक समझते हैं क्या है। विद्युत धारिता को बेसिक समझने के लिए देखो यहाँ से, अब यहाँ पे डायग्राम बनाना, हम डायग्राम द्वारा समझा रहे हैं। मान लो कोई एक हमारा जो है विद्युत धारिता हम यहाँ जो है ले लिया, यहाँ पे चालक। और चालक लेने के बाद अभी समझो, इसको बनाना नहीं है, इस पे हम जो है इसके अंदर जो हमारा विभव अब चालक के ऊपर समान रूप से आवेश को आवेशित कर देंगे। एक बात रखना, याद रखना, जितना ही ज्यादा हमारा आवेश होगा उतना ज्यादा ही हमारा विभव में क्या होगा बच्चों? वहां उतना ही ज्यादा हमारे विभव में वृद्धि होगा। इस पे हमने क्यों आवेश ले लिया? ये हमारा क्या है? एक चालक है। जितना ही ज्यादा आवेश होगा और जितना ही ज्यादा आवेश होगा उतना ही हमारा विभव में वृद्धि होगा। और इस आवेश के अधिक होने की वजह से और विभव में वृद्धि होने को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत अरे वैद्युत धारिता बोलते हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं, हर चीज को समझते यहाँ चलते हैं। अब देखो क्या इसका डिफिनेशन, ध्यान देखो। बोला किसी चालक देखो डिफिनेशन यहाँ देखो क्या बोला है। किसी चालक को दिया गया आवेश, क्या दिया गया? आवेश। आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात होता है, जिससे विद्युत धारिता कहते हैं। और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं? इसे सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? सी से दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं सी से दिखाते हैं तो हमारे पास जो होता है क्या बोल रहा है, तो हम जानते हैं यहाँ पे देखो सी से कहते हैं। तो एक चीज को समझो कि अनुपात का बात कर रहा है। किसका अनुपात करते हैं? यहाँ हम लिखेंगे किसी चालक, देखो यहाँ लिखेंगे, हर चीज को लिखते हुए दिख रहा है ना। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे कि किसी चालक, क्योंकि हमारे पास जब भी होगा चालक होगा, समझ जाएगा नहीं? किसी चालक को आवेश देने में, किसी चालक को आवेश देने में विभव में वृद्धि, किसी चालक को आवेश देने में विभव में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। विभव में वृद्धि क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। जब वृद्धि हो रहा है तो बताओ क्या होगा? हमारा भी प्रोपोर्शनल, बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ। आवेश देने में तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्यू प्रोपोर्शनल भी होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। किसी चालक में जब हम आवेश दे रहे हैं तो उसको विभव में वृद्धि भी हो रहा है। विभव में वृद्धि क्या हो रहा है? भी हो रहा है। तो क्यू प्रोपोर्शनल भी बन गया। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम यहाँ क्या लेते हैं? क्यू बराबर सी जो है गुणे भी लेंगे कि नहीं लेंगे? और ये हमारा सी क्या है? एक जो है समानुपाती नियतांक है। क्या? जल्दी बताओ सी क्या है यहाँ पे? जल्दी बताओ बच्चों कमेंट में। तो सी क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है, या नियतांक भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम नियतांक लिख दे रहे हैं, नियतांक है। सी एक जो नियतांक है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत या विद्युत धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत या विद्युत धारिता बोलते हैं। याद रखना, धारिता बोलते हैं। बताओ यहाँ सी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बनेगा? क्यू बटा भी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये देखो हमारा धारिता का फार्मूला निकल गया। यही चीज यहाँ बोला, किसी चालक को आवेश उसके विभव के वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, जिससे वैद्युत धारिता कहते हैं। अब बताओ सी बटा क्यू बटा भी बना कि नहीं बना? इस बात को याद रखो। अब यहाँ से चीज मिलने के बाद अब बताओ हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताओ। यहाँ से जो मात्रक निकालेंगे यहाँ से हम कि विद्युत धारिता का मात्रक, क्या? विद्युत या वैद्युत धारिता का मात्रक जब निकालेंगे, विद्युत धारिता का मात्रक। अब ध्यान से देखो, विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है, बताओ क्या होता है? जल्दी बताओ कमेंट में। अब यहाँ देखो C बराबर, C क्या है? C बराबर यहाँ बताओ ये Q का मात्रक क्या होगा? यहाँ Q का मात्रक हमारा क्या बनेगा बच्चों? यहाँ Q का मात्रक बनेगा कूलाम। ये सब पढ़े हो। Q का मात्रक कूलाम बनेगा और V का मात्रक क्या बनेगा? वोल्ट बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सी का मात्रक होगा, एक तो आएगा हमारा कुलाम, कुलाम आएगा, कुलाम बटे वोल्ट आएगा। क्या आएगा? कुलाम बटे वोल्ट आएगा। और इसका दूसरा मात्रक होता है जो फैरड होता है। क्या होता है? फैरड। और हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, हमको यहाँ मात्रक भी मिल गया। इसके बाद हम इसका निकालते हैं, मात्रक मिल गया। अब इसका देखो मात्रक के साथ साथ इसमें ये तुम्हारा कौन किस पे है? एसआई मात्रा में। कभी इसमें जो है सीजीएस में भी पूछ देता है। किस पे? सीजीएस में भी पूछ देता है। सीजीएस पद्धति में जो है वैद्युत धारिता का मात्रक बताओ। तो याद रखना, जब सीजीएस पद्धति में पूछेगा, यहाँ पे सीजीएस पद्धति में जब पूछेगा, सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछेगा, तो बताओ क्या होता है बेटा? सीजीएस पद्धति में जो मात्रक पूछेगा बताओ क्या होता है? जल्दी बताओ कमेंट में क्या होता है। तो एक फैरड बराबर जो होता है, यहाँ सीजीएस पद्धति में जब लिखोगे यहाँ हमारा हो जाएगा, दिख रहा है ना वीडियो में? हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 फैरड। 1 फैरड बराबर होता है यहाँ से 9 गुणे 10 घाते 11 स्टेप फैरड होता है। जल्दी बताओ क्या होता है? यही हो ना, 9 गुणे 10 11 स्टेप फैरड होता है। क्या होता है? स्टे, क्योंकि हर साल यह बोर्ड एग्जाम में स्टे फैरड होता है, स्टे फैरड होता है। इस बात को याद रखना। इतना समझ में नहीं आया? सूत्र हमारा ये हो गया, मात्रक हम निकालिए। अब इसका बीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बीमा। जब हम यहाँ से बीमा निकालेंगे बच्चों, इस बात को ध्यान दो, यहाँ जब हम बीमा निकालेंगे जो विद्युत धारिता का, तो इस देखो बीमा क्या बनेगा। हम जब निकालेंगे यहाँ पर विद्युत धारिता, धारिता का जब बीमा निकालेंगे, विद्युत धारिता का बीमा, बीमा निकालेंगे, तो बताओ बीमा निकालने के लिए यहाँ से एक चीज बताओ मुझे। यहाँ से C बराबर फार्मूला हमारे पास दिख रहा है, C बराबर Q बटा V है। और हम V बराबर पढ़े हैं, यहाँ से हम V बराबर क्या पढ़े बता दो? हम V बराबर पढ़े हैं W/Q। पढ़े कि नहीं पढ़े? ये V का मान यहाँ ला रखोगे तो हमारा C बराबर बनेगा यहाँ से Q² बनेगा कि नहीं बनेगा? मुझे ये बता दो। Q² बनेगा, तो यहाँ C जो होगा हमारा, मतलब Q क्या होता है? तो हमने एक चीज पढ़ा हूँ, I बराबर Q बटा T। यहाँ जब हम Q निकालेंगे तो हमारा I गुणे T बनेगा नहीं बनेगा? I को हम MPa से दिखाते हैं, T को हम इससे दिखाते हैं। मतलब यहाँ जो हमारा आएगा तो हमारा बनेगा AT का होल स्क्वायर अपान कार का जो बीमा होता है वो होता है ML के स्क्वायर T के पावर -2 होता है। इस बच्चों को याद रखना, ये होता है। ठीक है, अब इनको जो हम पूरा यहाँ निकालेंगे इसका बीमा, किसका? C का जो हम बीमा निकालेंगे, बीमा C का बीमा निकालेंगे, तो बताओ इन सबको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या बनाएगा? EM के पावर -1 बनाया। ये EL स्क्वायर बनाया कि नहीं बनाएगा? EL स्क्वायर बना। और ये माइनस जो है T और ये 2T मिलकर हमारा टोटल कितना मिलेगा? 4T बनेगा। और A के स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? यहाँ से बीमा हमको मिला कि नहीं मिला बच्चों? ये बताओ, जल्दी बताओ। बीमा मिला यहाँ से, यहाँ सबको जो है बीमा मिल गया। सॉरी, यहाँ पे ये एल के -2 बनाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। ये हमारा बनेगा -2। ये हमको यहाँ से बीमा मिल गया। ठीक है, इसको हम सीधा लिख देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो यहाँ से इसको लिखते हैं बीमा। तो सीधा बीमा इसका निकालेंगे, बीमा। देखो यहाँ से जब बीमा निकालेंगे, बीमा, बीमा जब निकालेंगे तो बताओ ये हमारा बनाएगा, ये यम ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, यम माइनस यल स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस बनेगा तो -2। और ये हमारा T2 है और ये T2 है, तो हमारा टोटल T कितना बनाएगा? T के पावर 4 बनाएगा, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। और एक स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा। ये हमको यहाँ से बीमा मिल गया बच्चों। बीमा जब यहाँ से मिल गया, देखो हमको बीमा भी मिल गया, मात्रक भी मिल गया और सूत्र भी मिल गया। इतना समझ आएगा नहीं? अब एक चीज याद रखो, इतना सब कुछ मिल गया, कभी कभी इसका जो है तुम्हारा ना और मात्रक भी पूछता, बता यहाँ क्या पूछता उस चीज को समझो। इसका पूछ देगा कभी 1 माइक्रोफैरड कितना होता है, पूछ देगा कि 1 माइक्रोफैरड, और पूछ देगा 1 यहाँ से जो है नैनो फैरड, और यहाँ से पूछ देगा 1 पिको फैरड। ये 3 बहुत प्रचलित, जब तुम न्यूमेरिकल करने लगोगे ये 3 जो है तुम्हारा जरूर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है हमारा यहाँ 10 गुणे -6 फैरड, ठीक है। और 1 नैनो फैरड होता है तो यहाँ होता है 10 गुणे -9 फैरड। और यहाँ 1 पिको फैरड होता है तो यहाँ होता है हमारा 10 गुणे -12 फैरड। इतना समझ आया कि नहीं आया? इस चीज़ हमको पता है। ये तीनों पे हमारा जो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनता है इस बात का। ये तीनों जो टॉपिक है हमारा 1 माइक्रोफैरड, 1 नैनो फैरड और 1 पिको फैरड, इस पर हमारा सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि कुछ जो है, हाँ इतना समझ आने के बाद कभी कभी ना ये पूछ देता है, इस चीज़ को समझना, कभी कभी ये पूछ देता है कि हमको ये बताओ कि 1 फैरड कितना होता है। 1 फैरड का परिभाषा पूछ देता है। तो 1 फैरड का परिभाषा देखो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, समझो। 1
एक फैरड का परिभाषा जब लिखेंगे, एक फैरड का परिभाषा, तो इस चीज को देखना कैसे लिखते हैं। अब बताओ एक फैरड को परिभाषा को हम यहाँ 1 कूलाम कर दें। देखो 1 फैरड बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं 1 कूलाम, 1 फैरड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट लिख सकते नहीं लिख सकते, मुझे ये बताओ। यहाँ से इस देखो फार्मूला से 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट बराबर 1 फैरड होता है। अब इसी को हम परिभाषा में लिखेंगे, इसका जब परिभाषा में लिखेंगे तो यहाँ देखो कैसे लिखेंगे। जब परिभाषा में लिखेंगे इस चीज़ को बहुत ध्यान से लिखेंगे। अब देखो इसका जब हम परिभाषा लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ परिभाषा देखो कि यदि यहाँ लिखेंगे यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है जिसे 1 फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फैरड बोलते हैं। देखो इस फार्मूले से हम देखते हैं, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? 1 फैरड बोलते हैं। अब यहाँ कुछ स्टार पॉइंट करके नोट कर लेना कि हमारा जो है वैद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ से लिखना यहाँ से लिखना पड़ेगा कि वैद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा है। यहाँ लिखना स्टार करके कि जो है तुम्हारा विद्युत धारिता किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बात को याद रखना। किन किन बातों पर निर्भर करता है, यहाँ देखते हैं जो पॉइंट नंबर 1 क्या देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा जो पहला बात है उस चीज को देखते हैं कि विद्युत धारिता जो उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पे करता है बेटा? जो विद्युत धारिता है उसके क्षेत्रफल पर, चालक का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। किसका? चालक का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। किस पे? चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अब बताओ चालक के जब क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा बच्चों, तो मुझे ये बताओ यहाँ से हर चीज को जब स्थिर, यहाँ पे चालक के क्षेत्रफल कब निर्भर करेगा? जब आवेश को हम स्थिर करके विभव में वृद्धि करेंगे। जब आवेश को स्थिर कर देंगे और विभव में वृद्धि करेंगे, जब विभव का मान बढ़ेगा, यहाँ से जो है चालक की धारिता क्या होगी बच्चों? यहाँ चालक की धारिता क्या होगी? घटने लगेगी। क्या बढ़ेगी? चालक की धारिता कम होने लगेगी। जब यहाँ से चालक को हम यहाँ पर जो है आवेश को स्थिर कर देंगे और क्षेत्रफल में क्या, आवेश को स्थिर करने के बाद हम क्षेत्रफल मतलब ए में वृद्धि कराएंगे, तो जो हमारा धारिता है वह कम होने लगा। पहला कंडीशन ये हो गया। कंडीशन नंबर 2 समझो, यहाँ से जो है अलग अलग चालकों के एक साथ लाने में क्या बोला है कि जो है चालक के समीप अन्य चालक लाने, मतलब कोई एक चालक है उसके पास एक अन्य चालक लाएंगे। एक चालक के पास, यहाँ लिख लो, एक चालक के पास अन्य चालक लाने पर, क्या? अन्य चालक लाने पर, अन्य चालक जब लाएंगे तो वहां पे क्या कंडीशन बनेगा? जब एक चालक के पास अन्य चालक लगाएंगे तो वहां पे हमारा याद होगा विभव में क्या होगा? वृद्धि ना होगा, वहां विभव हमारा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभव जब हमारा वहां कम हो जाएगा, मतलब जो हमारा V है वह कम होने लगेगा, और जब V कम होगा बताओ धारिता हमारा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन जो होता है कि विद्युत धारिता हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है बेटा? विद्युत धारिता हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। याद रखना, हमेशा
धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। इस बात को याद रखना। ये 3 कंडीशन। इसके बाद जो धारिता है वह आवेश के विभव पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को याद रखना। धारिता जो है आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। इतना तुम लिख के आ गए बच्चों, तो समझ जाओ तुमको जो है 3 नंबर या 2 नंबर में पूछ देगा तो फिक्स पूरा मिलेगा। 5 नंबर पूछेगा इसके साथ कहीं ना कहीं जो तुम्हारा एक जो है न्यूमेरिकल डाल देगा। मतलब इतना लिखने के बाद तुमको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, अब थोड़ा एक रिपीट कर देते हैं। क्या कह रहा है? विद्युत धारिता किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमण अनुपाती होता है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से दिखाते हैं। इतना पता है। इसके बाद यहाँ पे इसका जो सूत्र है क्या? सी बराबर क्यू बटा वी। ठीक है। इसके विद्युत धारिता का जो मात्रक है एक होता है हमारा यहाँ से कूलाम बटे वोल्ट। इसका अगला मात्रक होता है फैराड, जिसको एफ से दिखाते हैं। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में हर साल पूछता है। तो जो 1 फैराड बराबर होता है तुम्हारा 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद विद्युत धारिता का बीमा निकालोगे तो विद्युत धारिता का बीमा देखो हमने यहाँ से निकाला, ये निकल गया है जो हमारा m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 और a के पावर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये 3 जो कंडीशन बनती है, ये 3 कंडीशन जान जाना। इस पे तुम्हारा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लगेगा। इस पे न्यूमेरिकल तुम्हारा बहुत ज़्यादा लगेगा। इस बात को याद रखना। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि 1 फैराड क्या होता है, इसका परिभाषा लिखिए। हम बताओ 1 फैराड क्या? यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं? 1 फैराड बोलते हैं। इसके बाद विद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो विद्युत धारिता 1 2 3 बातों पर निर्भर करता है। और इसके बाद विद्युत धारिता जो तुम्हारा याद रखना कि विद्युत धारिता जो है हमेशा धनात्मक होता है। और दूसरी कंडीशन, विद्युत धारिता का जो मान होगा पृथ्वी के लिए वो अनंत होगा, क्योंकि विभव का जो मान होता है पृथ्वी के लिए 0 होता है। और जब यहाँ 0 रख देंगे यहाँ पे, तो बताओ हमारा नीचे 0 का मान जब किसी भाग देते तो उसका मान क्या? अनंत आता है। तो हमारा धारिता क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और अभी तक जितने भी नए बच्चे हैं जो पूरा वीडियो क्लास 12 का नहीं देखे फिजिक्स का, वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि अब उनका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। और वो जो है सिलेबस को ना ध्यान देके वो वही टॉपिक जो है वह कवर करें, वही टॉपिक का पोस्टमार्टम करें जो बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और हम वही टॉपिक कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, और हर साल वो क्वेश्चन उस पर न्यूमेरिकल से थियरी दोनों कर सकता है। ठीक बच्चों। और अभी तक जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द जाए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट में बता दें कि वीडियो कैसी है और कैसी नहीं है। ठीक है बच्चों। तब के लिए जय हिंद।